नहीं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि ये मौके पर मैं पूरा अपना मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पर। और वो मैं इस मुल्क के लिटरेचर को, लैंग्वेज को और इस मुल्क के ऑथर को वहाँ जो रिकग्निशन मिला है, ये पूरा इंडिया को महसूस करने की बात है। और इस बारे में पूरे इंडिया को खुशी मनाने की बात है ये। सब पूरे इंडियंस इसमें शामिल हैं। सबसे पहला अवार्ड आपने कभी जीता था? सबसे पहला 1990 1990 में मेरी एक सेकंड कलेक्शन वेंकी मळे, यानी आग का बरसात, उसका ट्रांसलेशन ये होता है। उसको कन्नड़ा साहित्य अकेडमी से साल की बेहतरीन बुक का अवार्ड मिला था। अब आपको इसमें हॉबी कैसी रही और अब तक का आपका जर्नी कैसा था? अब तक का की जर्नी बहुत ही आई मीन एफर्ट्स करना था, लिखना था, मेहनत करना था मुझको, उन्हें मैं किया है। उसके साथ में बहुत ही चैलेंजेस है, लिखना इतना आसान नहीं है। इसके बहुत सारे दुश्वारियाँ होते हैं, इसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसको भी फेस करना था मुझको। वो सब मैंने फेस किया है और कभी भी मैं ये नहीं सोचा कि अब मैं ना लिखूंगी। मेरा हर वक्त मेरा ये मानना यही था, मेरी बात यही थी कि मुझे लिखना ही चाहिए। लिखने के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। लिखना मेरे जैसे मेरा सांस खेलना है, इसलिए मुझे लिखकर आगे बढ़ना था। लेकिन आप एक हाउसवाइफ है, महिला है और इतना टाइम आपके पास कैसे मिलता था आपको ये सब करने के लिए? मैं सिर्फ हाउस वाइफ ही नहीं, मेरी फैमिली है। साथ में मैं पत्रकार होकर भी काम की हूँ। 10 साल 1990 से 2000 तक मैं लंकेश पत्रिका में रिपोर्ट की हूँ। साथ में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और साथ में मैं एडवोकेट भी हूँ। मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ऑफिस है, मैं वकालत भी करती हूँ। इन सब चीज़ों को एक साथ निभाना मेरा काम बन गया और मैं मल्टीटास्किंग में बहुत एक्सपर्ट भी हो गई हूँ। एक साथ बहुत सारे काम करती हूँ। इसका क्रेडिट आपकी फैमिली को जाता है? हाँ, ज़रूर। मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी भाई-बहन, मेरी माँ, सब कुछ मेरे साथ में थे। मेरे मुझको जो भी मुझे मदद चाहिए थे, इवन लेट मी से मेरे सन्स इन लॉ भी मेरे इस मेरी कामयाबी में बिल्कुल साथ साथ दे रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल लेवल का काम है, बुकिंग है, ये है, सब वो देखते हैं। मेरे लिए बहुत कुछ हेल्प करते हैं। ये पूरी फैमिली मेरे साथ में है। अवार्ड मिलने के बाद सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन, वो वैसे तो अ अ, समझिए वो बहुत ही टफ कंपटीशन था और मैं वहाँ लंदन को जाने के बाद बहुत स्ट्रेस में थी। और हमारे बहुत सारे आई मीन सेशंस हो रहे थे, जिसमें हमको इंट्रोडक्शन किया जाता था, हमारी फोटो सेशन रहता था, लिटरेरी सेशंस रहता है। ऐसा बहुत सारे सेशन से गुजरते हुए मैं तो थक गई थी। उस दिन जो हमारा टाइम रात के 2:30 बजे था इंडियन टाइम, वहाँ का टाइम रात का 10:30 बजे था। उस वक्त पर हमारे टाइम के मुताबिक हमको नींद का वक्त था। जब फिर भी जाग रहे थे, मैं और मेरे बेटियां सब हम मैं मुझे और मेरे 3 बेटियों को वहाँ इनविटेशन था। दूसरे मेरे ऐसे फैमिली मेंबर 7-8 आदमी थे, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। मेरे 3 बेटियों को मौका दिया गया था, वो सब मेरे आसपास थे। बेसब्री से रिजल्ट का अनाउंसमेंट चाहते थे और बहुत टफ कंपटीशन था। और उनका क्या है कस्टम, उनका रीति रिवाज हमको पता नहीं था। फिर भी हम वेट कर रहे थे जब वो मैक्स पोर्टर ने अपनी स्पीच की, वो जूरी के चेयरमैन थे, वो अपना स्पीच खत्म किया, उसमें पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया। मैं और मेरे बच्चे सब देख रहे थे कि अब वो क्या कहने वाले हैं। तो जब फाइनली वो हॉट लैम्प बोल के अनाउंस किए तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। और समझो मैं 2 मिनट तक ऐसा नम हो गई थी कि मैं क्या सुन रही हूँ और क्या पहचान रही हूँ। उसके बाद बस ऐसे खुशी के नारे हर तरफ से लगने लगे और मेरे बच्चे भी तो इंडियन स्टाइल में हाँ वो बोल के एंजॉय करने लगे। और वो एक अलग ही सिनेरियो था वो पूरा। थैंक यू। लेकिन आपने कभी ये सोचा था ये अवार्ड आपको मिलेगा?
नहीं, ऐसे तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं इस कंपटीशन में एंटर होंगी और यहाँ तक पहुंचूंगी। ये तो एक मिरेकुलस थिंग है। एक राइटिंग का एक हॉबी है, तो नई जनरेशन जनरेशन को आप मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज सुनो, ये मैसेजेस देने में मुझे कोई आई मीन इंटरेस्ट नहीं। सुन समझो हमारे बच्चे ही आज हमारी एडवाइस नहीं सुनेंगे। ये मैसेज कौन लेता है कौन नहीं लेता है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। मगर मैसेज क्या देंगे हम? मैसेज एक ही दे सकती हूँ कि हम हमारे देश में भाईचारे कायम करें, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का हम साथ दे। ये एक हमारी जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि एक दूसरे से एक हेट स्पीच करें। हेट स्पीच से परहेज करें, हेट स्पीच से एहतियात करें, हेट स्पीच को छोड़ दें। अगर वाकई सच्चाई है तो बात करें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मगर इंटेंशनली जब दूसरों के साथ कंकॉक्शन करके एक ऐसे झूठ बात बोलते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे एहतियात करें बस।